हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक्सरसाइज 4.1 के साथ। अब चैप्टर 4, द चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम एनसीईआरटी मैथ्स ऑफ 9th क्लास। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती क्या है। बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है इज इन फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब ये b1 c1 कांस्टेंट है, x और y दो वेरिएबल है। अगर हम इसका एक इक्वेशन लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बेटा, जैसे जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हम वेरी करेंगे तैसे तैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसलिए एक लीनियर इक्वेशन के सो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी हम सम करने वाले हैं। फर्स्ट सम कहता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है, पेन की कॉस्ट की ट्वाइस। लाइट राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू। अब देखो, इसने हिंट भी दी हुई है आपको, या इसने कंडीशन भी दी हुई है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन टू वाई। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ पेन वाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पता है जो कॉस्ट ऑफ पेन है, ठीक है, उस दो पेनों के बराबर एक नोटबुक है, या फिर जो नोटबुक की कॉस्ट है वो इस तरीके से, तो हम कह देंगे तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x, वो बराबर हो जाएगी 2y के। तो हम इसको इस लिख दे, बाकी सारे वेरिएबल्स को हम इधर लेके आएंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और यही हमारी जो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो इससे बनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड सम पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और मैंने ए वन बी वो इसलिए ले लिया था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, बट यहाँ पर हम सिंपल ये कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर इससे हमें इनकी कंपैरिजन करनी है और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करते हैं। तो हम देखते हैं 2x प्लस 3y इजिकल टू 9.35 बार। सो इसको पहले हम इस फॉर्म में ले आते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। तो ये जो है ये फॉर्म आ गई ये वाली। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे 2x इजिकल टू ए एक्स, है कि नहीं भाई। 2x इधर 2x है और ax है, तो x इजिकल टू सॉरी a इजिकल टू 2 आ गया। जो a की वैल्यू है वो 2 आ गई है, ये रहा। सिमिलरली यहाँ हम कंपेयर करेंगे 3y इजिकल टू by। तो जो b की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद जो c है वो इजिकल टू -9.35 बार आगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड की तरफ जाएंगे तो हमें मिलता है, अगर
एक्स माइनस वाई अपॉन 5 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कम करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, तो ए की वैल्यू जो है 1 आ गई, बी की वैल्यू 5 है तो -1/5 हो जाएगी, -1/5, और जो सी की वैल्यू होगी -10 होगी। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये हमें करने हैं। बिल्कुल थर्ड पे जाएंगे हम, अब थर्ड तुम करेंगे, अब हम फोर्थ पे जाएंगे, तो हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ सम इज दिस पार्ट, सो हियर इट इज x minus 3y fourth, okay, it is, so is equal, okay, is equal to 3y, sorry, so we can write it 3y is equal to 0, okay, minus 3y। so यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ, तो हमारे पास जब ये आया कि x ये वाला, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, इसके कोफिशिएंट, जो b की वैल्यू होगी वो -3 और c की वैल्यू 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 है हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकी के आप खुद ट्राई करके इन्हें करना है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं हम। चलो इसमें 2 ही सम थे, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। धन्यवाद।